एनसीईआरटी ने हिस्ट्री के बुक्स में कुछ बदलाव किए हैं और इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब में बाबर को क्रूर विजेता लिखा गया है। अब तक इतिहास की किताबों में अकबर को महान और उदार शहंशाह बताया जाता था, लेकिन नई किताब में अकबर की क्रूरता और हिंदुओं से नफरत के उदाहरण दिए गए हैं। औरंगजेब को मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने वाले शासक के तौर पर बताया गया है। सोशल साइंस की इस नई किताब में मुगल बादशाहों के राज में रिलीजियस इंटॉलरेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड में उस वक्त के धार्मिक माहौल, मंदिरों और शिक्षा के केंद्रों पर हमलों, गांवों की लूट और मुगलों की बर्बरता का जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी के मुताबिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव किए गए हैं। जो फैक्ट्स अब तक छुपाए जा रहे थे, हिंदुस्तानी राजाओं के बजाय मुगल शासकों का महिमा मंडन किया जा रहा था, ऐसी गलतियों को सुधारा गया है। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने कहा, मुगल शासकों के जुल्म कोई नई कहानी नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसके दस्तावेज मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे सबूत सबके सामने हैं। मजूमदार ने कहा, जिस इतिहास को अब तक गलत नजरिए से पेश किया गया, अगर अब उस गलती को ठीक किया जा रहा है तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें तो कोई ना नहीं कर सकता। हिमू को जिस तरीके से मारा गया था, अकबर कितने साल के बच्चे थे, तो ब्रूटल थे। अकबर के भी हरेम थे, आप हिस्ट्री पढ़िए, कितनी हिंदू रानियां थी उसमें, तो हिंदू ही थे ना, उनको उठा के लाया जाता था। कोई भी मुगल या मुस्लिम शासक भारत में ब्रूटल नहीं था, ये हम बोल नहीं सकते। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने ध्वस्त किया? औरंगजेब का खुद का लिखित सारे दस्तावेजें हैं, ऑर्डर जो जाते थे उस समय, उस ऑर्डर देखिए आप। तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्ट्री नथिंग मोर देन साइंस, नथिंग लेस देन साइंस। साइंस तो कभी छुपाती नहीं है, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट सामने आना चाहिए। लेकिन मुस्लिम उलेमाओं, मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इतिहास की किताब में बदलाव पसंद नहीं आया, उन्होंने इसका विरोध किया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कासिम रसूल इलियास ने कहा, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसके राज में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इतिहास को बदल रही है, ये ठीक नहीं है। देश का इतिहास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको डिस्टॉर्ट करके किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की इमेज को ख़राब करना चाहते हो, ये गलत बात है। ये बात इस्टेब्लिश है कि मुग़ल काल के अंदर हमारे देश का जीडीपी बहुत बड़ा हुआ था और दुनिया में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये जो इल्ज़ामात हैं औरंगज़ेब के ऊपर में, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी बादशाह की या किसी भी दौर हुकूमत के दौर को उसी तनाजुर में, उसी संदर्भ में दिखाना चाहिए। उसको तोड़कर, घटाकर, बढ़ाकर पेश करना मुनासिब नहीं है। ये बात तो पूरा देश जानता है कि मुगलों ने तलवार के जोर पर भारत पर शासन किया। औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर और उनके साहबजादों को बेरहमी से मार डाला, क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसी बातें स्कूल के बच्चों की इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती थी। स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती रही हैं, उनमें मुगल शासकों की क्रूरता और बर्बरता को कम करके दिखाया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान सेनानी को लूटपाट करने वाला बताया गया। अकबर को महान और महाराणा प्रताप को कमजोर दिखाया गया। कई साल तक हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया गया। क्या मुगलों से लड़ने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, परमवीर महाराणा प्रताप को और छत्रपति शिवाजी महाराज को हर भारतीय को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए? क्या उनकी शौर्य गाथा को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि इतिहास की किताब में जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत पहले कर देने चाहिए थे। इतिहास ऐसा हो जो हमारे विद्यार्थियों को आक्रांतों के खिलाफ संघर्ष करने वालों की बहादुरी की गाथा पढ़ाए, भारत को अपनी वीर सपूतों पर अभिमान करना सिखाए।